नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसे हम सब देवभूमि यानी देवताओं की भूमि के नाम से जानते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत राज्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों के बीच दो अलग अलग सांस्कृतिक दुनिया बसती हैं? जी हाँ, गढ़वाल और कुमाऊं। तो चलिए आज इसी अनूठी पहचान की परतों को खोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ निकलती हैं, जहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे हमारे प्राचीन मंदिर हैं और जहाँ की हवा में ही एक अलग सी आध्यात्मिकता महसूस होती है। सही मायनों में ये प्रकृति की भव्यता और इंसान की आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो सवाल यही है कि भाई एक ही पहाड़ी राज्य में दो इतनी अलग और जीवंत सांस्कृतिक पहचाने, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये बनी तो बनी कैसे? इनकी जड़ें कहाँ हैं? ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? और क्या कुछ है जो इन्हें एक साथ जोड़ता है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इस बंटवारे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। देखिए, इन दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी बहुत पुरानी जड़ें हैं और अपने अपने शक्तिशाली साम्राज्य भी रहे हैं, जिन्होंने सदियों तक इनकी अलग पहचान को गढ़ा है। और ये कोई नया बंटवारा नहीं है, बल्कि सदियों से इस भूमि की एक दोहरी पहचान रही है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी आज के गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। मतलब इस क्षेत्र का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा है, ये यहीं से पता चलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत पहले यहाँ प्राचीन जनजातियां बसी। फिर मध्य युग में दो बड़े साम्राज्य उभरे जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। फिर गोरखाओं का आक्रमण हुआ, फिर ब्रिटिश शासन आया और आखिरकार 1990 के दशक में उत्तराखंड आंदोलन ने एक साझा पहाड़ी पहचान के लिए दोनों क्षेत्रों को एक कर दिया और साल 2000 में एक नए राज्य का जन्म हुआ, हमारा उत्तराखंड। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं गढ़वाल से, एक ऐसी भूमि जिसका नाम ही उसकी ताकत और इतिहास की पूरी कहानी कह देता है। देखिए, गढ़वाल नाम आया है गढ़ से, जिसका मतलब होता है किला। हुआ ये था कि 15वीं सदी में राजा अजयपाल ने 52 छोटे छोटे बिखरे हुए किलों को जीता और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। बस इसी एकीकरण ने गढ़वाल की एक सामूहिक पहचान को जन्म दिया। गढ़वाली संस्कृति की अपनी एक अलग ही खुशबू है। जैसे उनकी बोली में अक्सर बल शब्द का इस्तेमाल होता है, जो एक अपनेपन का एहसास कराता है। खाने में गहत का पौष्टिक सूप बहुत मशहूर है। उनका पांडव नृत्य महाभारत की कहानियों को आंखों के सामने जिंदा कर देता है और खास मौकों पर वहां की महिलाएं एक सादी और सुंदर चुन्नी में नजर आती हैं। चलिए अब गढ़वाल से थोड़ा पूरब की ओर बढ़ते हैं, कुमाऊं की दुनिया में, जिसका नाम तो सीधा सीधा पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुमाऊं का नाम पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपने कछुआ अवतार यानी कूर्म अवतार में तपस्या की थी और उसी से इस जगह का नाम पड़ा कूर्मांचल, जो बाद में धीरे धीरे कुमाऊं बन गया। ये दिखाता है कि कैसे आस्था इस क्षेत्र की पहचान में रची बसी है। कुमाऊनी संस्कृति की भी अपनी एक अलग पहचान है। उनकी भाषा में बड़े भाई के लिए दाजू जैसा प्यारा शब्द है। खाने में भटकी चुड़कानी और भांग की चटनी का स्वाद तो बिल्कुल अनोखा है। उनकी ऐपण कला दीवारों और फर्श पर खूबसूरती बिखेरती है और त्योहारों पर विवाहित महिलाएं एक खास चमकीला दुपट्टा पहनती हैं, जिसे पिछोड़ा कहते हैं। तो हमने इन दोनों दुनियाओं की अलग अलग सैर तो कर ली। अब चलिए इन्हें जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं और कितनी एक जैसी। अच्छा, शुरुआत करते हैं खान पान से। गढ़वाल में जहाँ गहत का वो पौष्टिक सूप पसंद किया जाता है, वहीं कुमाऊं में भटकी चुड़कानी जो काले सोयाबीन से बनती है, वो एक प्रमुख व्यंजन है। हैं दोनों ही स्वादिष्ट, लेकिन स्वाद और बनाने का तरीका बिल्कुल अलग। अब पहनावे को देखिए। खास मौकों पर गढ़वाली महिलाएं सादगी से भरी चुन्नी पहनती हैं, वहीं कुमाऊनी महिलाएं रंगीन और प्रतीकों से भरा पिछौरा ओढ़ती हैं, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और ये फर्क सिर्फ खाने पहने तक ही नहीं है। आप देखिए, गढ़वाल का लंगवीर नृत्य कलाबाजी से भरा है, तो कुमाऊं का छोलिया एक तरह का युद्ध नृत्य है। कला की बात करें तो एक तरफ गढ़वाल की महीन चित्रकला है, तो दूसरी तरफ कुमाऊं की ऐपण कला, जो हर घर की शोभा है। और तो और भारतीय सेना में भी इनकी अलग अलग पहचान है। वीर गढ़वाल राइफल्स और साहसी कुमाऊं रेजिमेंट।
पर अगर हम सिर्फ इन अंतरों पर ही ध्यान देंगे तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। ये भिन्नताएं कहानी का बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। असल में इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली ताकतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। वो खुद को पहाड़ी कहते हैं, एक ऐसी पहचान जो इन क्षेत्रीय सीमाओं से कहीं बड़ी है। उनका इतिहास, उनकी परंपराएं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं सदियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक अलग राज्य के अपने सपने को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। तो अंत में सारी बात एक साझा पहचान पर आकर टिकती है, पहाड़ी होने की पहचान। और यही वो पहचान है जो इन दो दुनियाओं को एक मजबूत धागे में पिरोती है। 19वीं सदी के एक मानव विज्ञानी चार्ल्स ए शेरिंग ने लिखा था कि यहाँ के हर पेड़ और हर झाड़ी में एक आत्मा बसती है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। और प्रकृति के साथ यही गहरा आध्यात्मिक रिश्ता गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों की साझा पहाड़ी पहचान का मूल है। तो हम कह सकते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति एक खूबसूरत कालीन की तरह है, जिसे भूगोल के धागों, इतिहास के रंगों और संघर्ष और साझा अनुभवों के पैटर्न से बुना गया है। हो सकता है डिजाइन अलग अलग हो, लेकिन ताना बाना वो एक ही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने आसपास उन नक्शों और सीमाओं के भीतर जिन्हें हम रोज देखते हैं, ऐसी कितनी ही अनकही और अनदेखी सांस्कृतिक दुनिया मौजूद है। शायद अगर हम खोजने निकलें तो हमें भी एक ही भूमि पर कई दुनिया मिल जाएं।